अब इमरान खान साहब हैं जी तो इमरान खान साहब एक लीडर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं उनको। तो जाहिर है कि या अब मैं इसका इनकार कैसे कर सकता हूँ। इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब ने हटा दिया, तो ये इन 4 केसेस में पीटीआई के जो नए नए अभी पैदा होने वाले यूथ, हाँ जी, जनरल बाजवा ने तो नहीं हटाया, असल एस्टेब्लिशमेंट ने हिलाया, पार्लियामेंट ने हटाया ना, पार्लियामेंट ने वोट दिया ना उनके सर बकौल तरीके इंसाफ के ना, अदम एतमाद तो मंजूर हुई, बिल्कुल मंजूर हुई पार्लियामेंट में। जी सर, ये आपका स्टांस है मतलब नहीं, जो मेरा स्टांस नहीं, हकीकत ही है। नहीं ये देखो ना, मार्शाल्लाह इस वक्त तो मार्शाल्लाह नहीं मार्शल आर्ट नहीं, लेकिन पीटीआई क्लेम करती है ना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया जी। बात ये। हाँ जी आपने जी, जो 9 मई को क्या हुआ था इसमें, जिना उस पर हमला हुआ, जलाओ गिरा हुआ, फौजी THQ तंजीबात में हुआ, बिल्कुल जी जी, वो कोई किसी सियासी पार्टी ने आज तक की नहीं ये भी तो सियासी जमातों को अपनी हदूद में भी तो काम करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान का सियासी कल्चर जो है हाँ जी उसमें ये होता रहा, और सियासी जमातें जो हैं और सियासी रहनुमा जो हैं एक दूसरे के खिलाफ जी, हद से बढ़ते रहे, बिल्कुल ऐसा हद से ही गुजरते रहे। जी अगर आज भी वो तय कर लें एक और बिल्कुल एक जमहूरी तरीके से एक दूसरे को डील करें जी, तो मामला तब्दील हो सकते। लेकिन खान साहब जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ तो बैठना ही नहीं चाहते। नहीं, वो कहते हैं मैं मुज़ाकरात भी करूंगा तो फील्ड मसला मार्शल से ये है ना करूंगा। कि जब अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे जी, तो जमहूरियत तो नहीं चल सकती। ऐसा ही जमहूरियत तो बर्दाश्त करके चले, तो तजर्बा जो माजी का है उससे सबक हासिल करना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के अंदर तो कायदाना सलाहियतें थी ही नहीं, हम जैसे 3-4 दोस्तों ने, मतलब चौधरी निसार अली खान साहब, ये 2-3 और लोग थे, हमने नवाज शरीफ को लीडर बनाया। नवाज शरीफ में तो अहलियत ही नहीं थी। आप इस चीज़ के कायल हैं? तो फिर जाहिर है किसी और को बना देते शायद अकान अब्बासी को बना देते, तो या खुद ही बन जाते फिर बाद में। नहीं, वो कहते हैं अहलियत ही नहीं थी। किन में? नवाज शरीफ में कायदाना अहलियत नहीं देखी नहीं, नवाज शरीफ में नहीं थी, अब वो बना, वो खुद आप खुद क्यों नहीं बन गए? आप? जी, अहलियत होती है तो बनता है ना भाई। अब हमने शुरू से फौजी खिलाफ। अदालत के अंदर बयान अंदर उसके खिलाफ दिया कि ये फौजी अदालतों का कोई राइट फौजी नहीं है कि वो अदालत को सिविलियन नहीं का मान फैसला करे। हाँ जी, यह आइन के खिलाफ है, बिल्कुल मैं कोई सफाई पेश नहीं करूँगा। ठीक है। सफाई पेश नहीं की। 1970 का इंतखाब जो है हाँ जी, ऑर्गेनाइज धांधली थी, बाकायदा मंसूबा बना के धांधली की गई। उसके बाद आप क्या कहेंगे, वो जमहूरियत के गुण गाएंगे? क्या डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जिसके 2 लाख जो मुल्क हुआ उसके पीछे भुट्टो साहब का पावर का नशा था, ये उन्होंने कहा जी बस मैं यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बन हूँ, आप उधर चले जाएं? उसमें 3 किरदार हैं ना उस समय, जी, भुट्टो, याहिया खान याहिया जी, और मुजीब, और फिर एक चौथा किरदार आता है इंदिरा का। पहली बात तो ये थी कि याहिया खान ने जी, इक़्तिदार पर कब्जा किया और अपने मोहसन को, अयूब खान को फारिग किया, ऐवान सदारत से निकाल बाहर किया। सर ज़ियाउल हक साहब का जब इंतकाल हो गया, जहाज़ क्रैश हुआ 88 में, तो आपने फिर एक कॉलम लिखा था ताहयात सदर, ताहयात सदारत, ताहयात सदारत, उसमें आपने उनके उनकी जनाजे मौत पर में लिखा था, रेफरेंडम, बुलंदियों में मौत। हाँ जी, रेफरेंडम करार दिया, और हाँ। उसमें आपने उनको कहा जी एक तो इस्लाम का बोलबाला इन्होंने किया, नहीं, बात जो भी था, निफाद इस्लाम जब वो जी, फौत हुए और ताहयात सदर वो एक हो जज्बाती गया। सदा थी, ठीक है। हमें सदमा हुआ भुट्टो साहब का आपको कोई सदमा नहीं हुआ था उस वक्त फांसी का? ज़ियाउल हक साहब का सदमा हुआ ना हुआ यहाँ पे तो ठीक। उस वक्त की पोजीशन थी। अब आपको लगता है कि भुट्टो साहब के इंतकाल भी आपको अफसोस करना चाहिए था? नहीं, इंतकाल पर खुशी का तो इज़हार हमने नहीं किया, उस वक्त भी नहीं किया। लेकिन आपने सर शेर लेकिन भुट्टो साहब, जालिम करार दिया। आप मुझे बताया कि हाँ जी, जब भुट्टो साहब का इंतकाल हुआ, जी, किसी एक सियासी लीडर ने जो उनका मुखालिफ था, हाँ जी, उनके बयान दिया कोई ताज़ियत करने गया उनके पास, वो सारे तो किसी ने खिलाफ मुतालबा किया कि उनको नहीं- फांसी न दी जाए? नहीं किए। वो क्यों? सारी अपोजिशन उनके खिलाफ जो खड़ी क्यों थी, फदा पैदा, ऐसी बनी। फदा क्यों पैदा हुई? 77 के नहीं। इलेक्शन की वजह से, क्यों? धांधली की वजह से। धांधली तो एक मामूली बात है ना, जी जी, धांधली भी हुई, ठीक उससे है। पहले अपोजिशन के साथ हचर क्या हुआ? जी जी, अपोजिशन को क्या रुस्वा किया गया, ठीक है। जलील किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो पाकिस्तान की सहाफ़त के मैदान में पिछले 60 साल से सहाफ़त के उफ़क़ पर चमकता हुआ एक दरख्शंदा सितारा हैं, और शायद इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा था कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आज की जो पॉडकास्ट है मेरे लिए तो इसलिए ज़्यादा ख़ास है कि जब मुझे आज भी याद है कि जब मैंने जर्नलिज़्म पढ़नी शुरू की, तो जब सब्जेक्ट जर्नलिज़्म रखा तो उसकी जो पहली निसाब की किताब थी कि जर्नलिज़्म की तारीफ़, जिसमें लिखी हुई थी कि सीनियर सहाफ़ियों के नज़दीक किसके यहाँ सहाफ़त की तारीफ़ क्या है, तो 3 सहाफ़ियों की उसके वहाँ पे तारीफ़ थी, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, और तीसरी जो शख्सियत थी वो मुजीबुर रहमान शामी साहब कि हाँ सहाफ़त की तारीफ़ क्या है। तो जब हमने जर्नलिज़्म पढ़ना शुरू की, पहली तारीफ़ ही इनको देख के हमने सहाफ़त शुरू की। इनका जलसा आम पढ़ने के बाद हमने लिखना शुरू किया।
इनको नुक्ता नज़र में बैठ कर सुनते हुए सुन के हमने बोलना सीखा, सहाफ़त सीखी। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, टाइम दिया। सर आपकी मोहब्बत का, सर और मोहब्बत में मुबालगा जो है वो जायज़ होता है। सर मोहब्बत आपकी शफ़क़त और मोहब्बत है कि जिसमें फिर ज़ाहिर है आपने हमें ज़िंदगी, मुझे नहीं याद कि पिछले 8-10 साल में कभी भी मैंने शामी साहब को किसी इवेंट पे बुलाना हो, किसी नौजवान को अप्रिशिएट करवाना हो, किसी की जगह पे उन्होंने मुझे इनकार किया हो। तो फिर ये बड़ी मोहब्बतों का मेहरबानी, माशाल्लाह सर आप खुद उन नौजवानों में हैं जी जो सितारों पे कमंदे डालते हैं। सर आपकी मोहब्बत है, आपकी शागिर्दी की वजह से ही सारा कुछ। सर शुरू करते हैं हम ज़रा हिस्ट्री से। 60 साल तारीख हमारे सामने बैठी है, चश्मदीद गवाह। तो हम तारीख पे बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो 1970 के इलेक्शन से अगर हम शुरू करें तो सर 1970 के इलेक्शन में आपने खुद किसको वोट दिया था? शेख मुजीबुर रहमान साहब को या भुट्टो साहब को? मेरा ख्याल है कि जो लाहौर में जी मैं रहता था समनाबाद में, सही है। तो जो मेरा हल्का था उसमें, अब मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल शायद मियां तुफैल मोहम्मद साहब का अच्छा, मुकाबला था शेख रशीद साहब से। शेख रशीद साहब से। वो शायद वही मेरा वोट था, मेरा ख्याल है। तो मैंने तो वोट जाहिर है कि फिर पीपल्स पार्टी को डाला, पीपल्स पार्टी को नहीं। ज़ाहिर है। ठीक है, मैं क्या शायद वोट डालने से पहले तक आपके तल्लुकात ठीक हो 1970 के नहीं, इलेक्शन से। वोट तल्लुकात पहले ताल्लुकात तो खराब हो उनसे गए अभी ठीक है, भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन इख्तलाफ जो है ठीक वो रहा। भुट्टो ठीक। साहब से कोई हमारी बनी नहीं। हाँ जी, वो तो सारी शुरू से नहीं बनी। सर शायद मेरे ख्याल में 1970 का वो वाहिद इलेक्शन था जो शायद पाकिस्तान की तारीख में वो इलेक्शन है जिसे शफाफ भी कहा जा सकता है, और जिस पर शायद कोई अपोजिशन की तरफ से वो एलिगेशन नहीं लगा कि इस पे जो है इसमें धांधली हुई कुछ। मैं कहा कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं जो इस चीज़ से बच सका हो। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि शफाफ इलेक्शन था? हाँ जी, इस हद तक शफाफ था कि जो इंतज़ामिया की बराह रास्त मदाखलत नहीं थी। ठीक लेकिन है। मशरक़ी पाकिस्तान में जो है हाँ जी वहाँ शिकायत पैदा हुई लोगों को कि इंतज़ामिया बिल्कुल बेअसर हो चुकी थी सही और अवामी लीग जो थी उसने जो चाहा किया। लेकिन बहरहाल कोई हुकूमती मदाखलत उस हवाले से नहीं थी। ठीक है, कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा कि किसी फलां हल्के में धांधली हुई थी, ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था? नहीं, जहाँ भी किसी का जी। बस चला ठीक उसने है, को कर ली। देखो कोई सरकारी मदाखलत हुई हो, कोई ऑर्गेनाइज धांधली हुई हो, ऐसा उसकी कुछ नहीं। शिकायत नहीं मिली। हाँ जी उस कबूल कर लिया गया उसको। ठीक है। सर आज से कुछ साल पहले मैंने अहमद रज़ा कसूरी साहब के साथ एक इंटरव्यू किया था। तो वो उन्होंने बताया जी, मैं उस वक़्त बड़ा यंगस्टर था 1970 के इलेक्शन में, भुट्टो की कबीना का कोर मेंबर भी था, बड़ा करीबी बंदा भी था भुट्टो साहब का, और मैं कुछ 25-26 साल का नौजवान था उस वक़्त। तो भुट्टो साहब ने जब ये इलेक्शन हो गया 70-30 की लीड से शेख मुजीबुर रहमान साहब जीत गए, तो उन्होंने जब ढाका में इजलास बुलाया तो भुट्टो साहब ने कहा जी मेरा कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है ना, अगर तुम ढाका गया तो उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं मैं उसके बावजूद वहाँ पे अकेला बंदा था जो चला गया, इसलिए बाद में उन्होंने मेरे पे कातिलाना हमला कराया, जो भी स्टोरी है आपको पता ही उनके वाले साहब की। तो उसके बाद ये बातें शुरू हुई थी, आप उधर रहे हम इधर रहते हैं। तो उनके बकौल तो जो 2 लख्त हुआ मुल्क उसका जिम्मेदार सिर्फ भुट्टो साहब हैं। आप उस चीज़ के सारे चश्मदीद गवाह हैं, आप क्या डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसके 2 लख्त जो मुल्क हुआ उसके पीछे भुट्टो साहब का पावर का नशा था, या उन्होंने कहा जी बस मैं यहाँ पे वज़ीर बन जाऊँ आप उधर चले जाएँ? तो इसको क्लियर कट कह सकते हैं आप? देखें, उसमें 3 किरदार हैं ना उस वक्त, जी भुट्टो, याहिया खान याहिया जी और मुजीब, ठीक और फिर एक चौथा किरदार आता है इंदिरा का। ठीक है तो पहली बात तो ये थी कि याहिया खान ने जी इक़्तिदार पर कब्जा किया ठीक है और अपने मोहसन को, अयूब खान को फारिग किया, ठीक है ऐवान सदारत से निकाल बाहर किया। जी तो याहिया खान को ये हक तो नहीं था कि वो इक़्तिदार पे कब्जा करते, और आइन जो था 1962 का उसको सस्पेंड करते उसको खत्म, मुअत्तल नहीं, यानी खत्म खत्म कर करके, दिया। जी जी तो उसको खत्म करके हाँ जी तो उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया याहिया खान ने। अब अगर वो आइन होता जी और आइन के तहत इंतखाबात होते तो फिर ये क्राइसिस उस तरह ना होता जिस तरह बाद में पैदा हुआ। ठीक है तो याहिया खान को लोगों ने मशवरा दिया, सियासी रहनुमा बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि आप 1956 का आइन बहाल कर दें, सही है
जो अयूब खान ने मनसूख किया था, जी और वो आइन जो था मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के नुमाइंदों ने मिलकर बनाया था, सही है, उस पर वसी कंसेंसस था। आप उसको बहाल कर दें और उसके बाद फिर उसके तहत इंतखाबात हो जाएंगे, फिर जो तरामीम होंगी बाद में आने वाले कर लेंगे। वो नहीं माने, सही, उन्होंने कहा मैं दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात कराऊंगा। तो उनको समझाया गया, और जितने भी हमारे बुजुर्ग सियासतदान थे, तजर्बाकार लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये फ़ज़ा जो है, जी, जब इसमें नफ़रत अंगेज़ मुहिमें चल रही हैं, हाँ जी, सियासतदान एक दूसरे से उलझे हुए हैं, ये फ़ज़ा नहीं है कि दस्तूर साजी इस फ़ज़ा में नहीं होगी। ठीक है, आप दस्तूर बनाने का नया तजर्बा ना करें। तो ये तजर्बा अगर न किया जाता, जी, अगर दस्तूर बनाने के लिए इंतखाबात ना होते, तो फिर वो सूरत हाल पैदा ना होती जो हुई। सही है, तो याह्या खान ने ये बात नहीं मानी, ठीक है, उन्होंने कहा मैं नया दस्तूर बनाऊंगा। सही है, अच्छा, पुराने दस्तूर के जो 1956 का दस्तूर था और जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, उसके दो बुनियादी सतून थे। एक पैरिटी, जी, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे मसावी तादाद में होंगे। दूसरा, मगरबी पाकिस्तान जो था वो एक सूबा था, ठीक है, जो 4 सूबे थे उनको तहलील करके एक सूबा बना दिया गया था। तो याह्या खान ने एक तरफ तो कहा कि मैं आइन नया बनाऊंगा, और दूसरी तरफ उसने आधा आइन खुद बना दिया। उसने 1 यूनिट भी तोड़ दिया, उसने पैरिटी भी खत्म कर दी। ठीक है, तो अब आबादी की बुनियाद पर जब नुमाइंदगी थी, तो 165 सीटें आ गई मशरक़ी पाकिस्तान में, अवामी लीग की, मशरकी पाकिस्तान की, ठीक है, हाँ मशरकी पाकिस्तान की। जी, जी, 135 आ गई मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों की। जी, तो इम्बैलेंस हो गया, बिल्कुल, एक सूबे में 165, एक में 135, ठीक है 4 ना? में 135, और नया दस्तूर बनाना है। जी, फिर दस्तूर भी बनाएंगे हम सिंपल मेजॉरिटी से। तो अब ये है, ये तजर्बा वजवात। उन्होंने किया, ठीक है, और उसमें अवामी लीग जो थी वो मशरकी पाकिस्तान से 163 नशिस्तें जीत गई। ठीक है, 2 नशिस्तों पर उनके मुखालिफ कामयाब हुए। जमात इस्लामी आई थिंक, नहीं, एक पे नूरुल अमीन आए थे, ठीक है, जो साबक वजीर आला थे, जी, जी, और वो एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके टिकट पे, और एक राजा त्रिदेव राय आए थे ठीक है, जो चकमा कबाइल थे, सही। उनके सरबराह थे। ठीक, तो 163 नशिस्तें अवामी लीग ने ले ली, और बाकी जो थे वो मुंह देखते रह गए। ऐसा ही है। अब भुट्टो साहब यहाँ 135 में से भी काफ़ी सारी मेरे दूसरी जमातें भी जीत इनकी गई, कोई मेरे ख्याल 100 के 75 आसपास के थी, करीब सीटें थी, 100 से कम थी, 100 से कम थी। वो फिर 70-30 हो गया, यानी पंजाब में और सिंध में जी, उनको अक्सरियत थी, हमायत हासिल थी। सही है, और बलूचिस्तान में और KPK में, जिसे वो उस वक्त शिमाल मगरबी सरहदी सूबा कहते थे, जी, उसमें उनकी अक्सरियत नहीं थी। उसमें नैप जो थी, सही है, उसने और जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने मिलकर अक्सरियत हासिल की। ठीक है। तो सर अगर इलेक्शन के बाद की हम सूरत हाल देखें, आपने पिछले सारी वजूहात बताई हैं कि उस इलेक्शन में मसाइल क्यों पेश आए, आपने सारी डिटेल से एक एक चीज़ बता दी है। अगर हम इलेक्शन के बाद की सूरत हाल देखें, जब भुट्टो साहब ने कहा कि हम इधर आप उधर, तो अगर हम बेनिफिशरी देखें, मुल्क दो लख्त होने का बेनिफिशरी तो भुट्टो साहब ही नज़र आते हैं। शेख मुजीब साहब का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो नहीं, अगर शेख 70% मुजीब मेजोरिटी जो पे थे, थे। जी, शेख मुजीब का ये कसूर है, जी, उन्होंने 6 नुकात की बुनियाद पे कहा था कि मैं अपना दस्तूर बनाऊंगा। ठीक है, अब जब दस्तूर होता है ना, हाँ जी, वो उसमें आप कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी साथ मिला के चलें। जी, अगर वो कहते कि हम दूसरों को भी साथ मिला के चलेंगे, अफाम तफहीम से दस्तूर बनाएंगे, हाँ जी, और एक दो लख्त ना होता, ठीक है ना, हाँ जी, कहीं एक भी बयान उनका ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा हम तो 6 नुकात की बुनियाद पर दस्तूर बनाए। मतलब वो भी फैसला कर चुके थे पहले ही कि बस, तो वो भी अपनी इकट्ठे बात रहे। पे डटे हुए थे। ठीक है, उधर अब मसला ये पैदा हुआ जी, कि झगड़ा दस्तूर का था, लेकिन आवाम में अब ये तासुर हुआ कि अब शेख मुजीब की मेजॉरिटी है,
ठीक है। तो उसको तो इक़्तिदार मिलना चाहिए। हाँ जी। याया ने कैदी है, वो वज़ीर आज़म होंगे। अब दस्तूर जो है उस पर झगड़ा था हाँ जी। और साथ इक़्तिदार की बंदरबांट हो रही थी। अब याहिया खान चाहते थे कि मैं सदर रहूं जी। और पावरफुल सदर हूं, इसके लिए वो सौदेबाजी कर रहे थे शेख मुजीब से। ठीक है, दोनों तरफ मेखा कर रहे थे। ठीक है। हाँ जी। नहीं, शेख मुजीब तो बना सकते थे ना, जी। भुट्टो तो माइनॉरिटी में थे। बिल्कुल। उधर भुट्टो साहब जो थे वो अपने चक्कर में थे कि मैं अलग सिस्टम बना लूँ। नहीं, मैं कैसे, मैंने उनकी खुद तकरीर सुनी। जी। यहाँ उन्होंने चेरिंग क्रॉस पे जी। असेंबली के बाहर एक जुलूस, उससे खिताब किया। उन्होंने कहा मैं मिसेस बिंद्रा नायके नहीं हूँ अच्छा। जो अपोजिशन में बैठ जाऊँ। उस जमाने श्रीलंका में बिंद्रा नायके की जो बेवा थी, हाँ जी। वो अपोजिशन लीडर थी। सही है। उन्होंने कहा सिंध और पंजाब ताकत के सरचश्मे हैं। अब इक़्तिदार जो था, भुट्टो साहब तो अपोजिशन लीडर बनते। ऐसा ही है एक बयान उनका ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं अपोजिशन लीडर कि मैं अपोजिशन लीडर बनूंगा हाँ जी। और इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान के हवाले किया जाए। हाँ, एक्सेप्ट करें कि मैं हार गया हूँ, मेरी 30% है, उनकी मेजोरिटी है, एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक तरफ एक दस्तूर बन रहा है, जी। वो फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ इक़्तिदार का बंदरबांट चल झगड़ा रहा है। है। ऐसा ही है। और अब इसमें अब वो कह रहे हैं जी इक़्तिदार कैसे मुंतकिल करें जब दस्तूर नहीं बन पाएगा। और उसमें लिखा हुआ था LFO में, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है जी। जिसके तहत इंतखाबात हुए, कि अगर असम्बली 120 दिन के अंदर दस्तूर नहीं बना पाएगी, उसे मनसूख कर दिया जाए, तहलील कर दिया जाएगा, सही है। नए इंतखाबात होंगे। अब असम्बली ने दस्तूर बनाना था सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है। यह भी नहीं था लिखा हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी से बनाएगी। सही है। अब शेख मुजीबुर रहमान को टेक्निकली किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ऐसा ही है। 2/3 तो मेरा बन नहीं गई थी उनकी। नहीं, उसके पास सिंपल मेजॉरिटी थी, ठीक है, सिंपल उसकी मेजोरिटी। जरूरत ही नहीं थी 2/3। हाँ जी। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम वाक़ हुआ, अब उसके बाद झगड़ा बढ़ा जी। और इंदिरा गांधी जो थी वो उसने घाट में बैठी हुई थी। ठीक है। जब झगड़ा बढ़ा और मिलिट्री एक्शन तक नौबत पहुंच गई, तो फिर इंदिरा गांधी जो थी इन्वॉल्वमेंट करके अंदर। उसने हाँ जी। इंटरवीन किया ठीक है। और जंग शुरू हो गई। तो मतलब ये है कि ये जाती मफाद की वजह से, चंद लोगों की वजह से एक नया झगड़ा शुरू हो गया। अगर मुजीब जो है हाँ जी। और याहिया और भुट्टो में से कोई एक शख्स भी पीछे हट जाता, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। और या इंदिरा गांधी दखल ना देती, इंडिया दखल ना देता। सही, इंडिया तो बाद में आया ना, पहले तो अपने आपस को में देखना था ना। हाँ जी, आपस में ठीक होता। लड़ के खुद ही अपने आप को, दुश्मन को तो पुकारा ना आपने, आ जाओ, कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर लेते। जी जी बिल्कुल सही। आप इसको जिसको भी ज्यादा जिम्मेदार करार दे लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, भुट्टो साहब से ज़ाती तौर पे मुलाकातें रही हैं आपकी? नहीं, भुट्टो साहब मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई? मैं उनको सिर्फ जलसों में देखता रहा। ठीक है। उस वक्त क्योंकि इंतखाबी मुहिम चल रही थी, ठीक है। जज्बात बड़ी शिद्दत पे थे, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। हम उनके क्योंकि उनसे इख्तलाफ करते थे, क्रिटिक थे। हाँ। हमारा पर्चा था अफसरदा जिंदगी, जी जी। और वो एक उनका मुकाबल खड़ा था, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें भी नहीं जा सकते थे। सही है। वो जाले जाने नहीं देते थे। ठीक है। तो बाद में वो इक़्तिदार जब उन्होंने ले लिया, उस वक्त कोशिश हुई कि मैं उनसे मुलाकात हो। तो दोस्तों ने मुझे कहा, उनके लोगों ने भी कहा। जी। उस वक्त फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा मिलना। फिर मैं उनसे मुलाकात की। सर, मैंने उनको सुना है, उनको देखा है, उनकी तकरीरें सुनी, कभी 1-to-1 मुलाकात नहीं की? नहीं। ठीक है। सर, आपने उनके दौर में जेलें भी काटी हैं, मैं कहा 1 से ज़्यादा दफ़ा आप गिरफ्तार हुए हैं उनके दौर में। भुट्टो साहब के दौर में। कितना दुरानिया था, कितनी देर के लिए आपने जेल काटी और कितनी दफ़ा काटी? उनके दौर में पहले तो हम गिरफ्तार हुए ना जी। मार्शल लॉ जो है उसके तहत। ठीक है। जो मार्शल उन्होंने क्योंकि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर संभाला था, इक़्तिदार संभाला था, बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त गिरफ्तार हुए। ठीक है। हमारा पर्चा जो है बैन हो गया। ठीक है। अल्ताफ़ वतन कुरैशी साहब भी, डॉक्टर यासिन कुरैशी साहब जी। और मैं भी, तो हम उर्दू डाइजेस्ट के और ज़िंदगी के जो वो एडिटर थे, पब्लिशर थे, और मैं ज़िंदगी का एडिटर था। तो हमारा अदारा एक ही था, यानी उर्दू डाइजेस्ट का अदारा ही
अफसोस ज़िंदगी शाया करता था। सही। तो हम गिरफ़्तार हुए और हमारे साथ पंजाब पंच सारा निकलता था अंग्रेज़ी का, उसके पब्लिशर थे मुज़फ़्फ़र कादर जो सही। साबिक़ ब्यूरोक्रेट थे, और हुसैन नकी जी। बुजुर्ग सीनियर अखबार हुसैन नबी नकी, से ऐसे ही। लेफ्ट के, आज भी मेरे ख्याल माशाल्लाह हयात है ना वो। बाकायदे हाँ हयात। जी। तो वो भी गिरफ़्तार हुए। सही। तो हम पर मार्शल्लाह के तहत मुकदमा जो है कायम किया गया, ठीक है। रसाले हमारे बंद कर दिए गए ठीक। और डिक्लेरेशन मनसूख कर दिए गए सही। और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और जो समरी फौजी अदालत है उसमें हमारा मुकदमा चला। ठीक है। तो हमने उस फौजी अदालत का बाइकाट किया कि फौजी ठीक। अदालत को जी। हक हासिल नहीं है कि हमारे मुकदमे की समाअत करे, जी। हम उसमें सफाई नहीं देंगे। तो मैंने उसमें बयान दिया जो बड़ा मशहूर है, जी। उस वक्त भी बहुत सर्कुलेट हुआ साइकिलो स्टाइल होके, और आज भी उसे याद किया जाता है। जी सर। तो वो हमें फिर उन्होंने 1 साल कैद ठीक है। और जुर्माने मुख्तलिफ, जी। को मेरा किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख जुर्मानों की सजा और सुनाई। उस वक्त ये आपने फिर फौजी अदालतों के खिलाफ बयान दिए थे, ये वही टाइम था आप मैंने शुरू से फौजी खिलाफ अदालत के अंदर बयान दिया, अंदर उसके खिलाफ अंदर बयान दिया कि ये फौजी अदालतों का कोई राइट फौजी नहीं है कि वो अदालत को नहीं सिविलियन का फैसला मानती, करे। हाँ जी। यह आइन के खिलाफ है, बिल्कुल। मैं कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। ठीक है। हमने सफाई पेश नहीं की। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई जब भुट्टो साहब उसके बाद फिर 70 के बाद, हम गिरफ्तार 72 हुए। के बाद। फिर ये मार्शल्लाह में हमारा केस चलता रहा हाई कोर्ट में। ठीक है। फिर मार्शल्लाह उठ गया तो फिर हमारे हक में फैसला हुआ और सही। मार्शल्लाह ने हमें रहा कर, सॉरी हाई कोर्ट ने हमें रहा कर। ठीक है। उसके बाद एक गिरफ्तारी ऐसी हुई कि तौहीन अदालत के उसमें हुई थी, वो अलग थी। जब भुट्टो साहब रुखसत हो रहे थे जी। उस वक़्त एयर मार्शल असगर खां के साथ हम खाना खा रहे थे। सही है। एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था मीकोंग, ठीक है। उसमें तो हमें गिरफ्तार किया गया 77 में। 77 में। सही है। उसमें उस वक्त एयर मार्शल असगर खान थे और मियाँ महमूद अली कसूरी थे, ठीक है। खुर्शीद कसूरी थे, खुर्शीद कसूरी। जावेद हाशमी थे, हामिद सरफराज थे। जी। और हमें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हमारे ऊपर जो मुकदमा चला है उस वक़्त बनाया गया वो ये था कि हमने हमला किया है एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की गाड़ी पर, सही। एयर मार्शल असगर खां की क़यादत में, और जो प्लग और पाना जो है वो चुरा लिया है। ये कैसा मुकदमा था? वो मुकदमा हुआ। ठीक उस है। मुकदमे में हम गिरफ्तार रहे और फिर पेशी होती थी, हाँ जी। हाई कोर्ट में आते थे, सही। चले जाते थे, और यहाँ तक कि फिर वो भुट्टो साहब का जो इक़्तिदार ख़त्म हुआ जी। जी। और हम भी रहा हुए। बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगता है कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई थी इसमें एक भुट्टो साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनकी ख्वाहिश पे होता था, आप उनकी खास नज़र में थे उस वक़्त के इसको नहीं मैंने छोड़ना? हाँ, उन्होंने हमें धमकियाँ दी थी। अच्छा। जलसे में भी कहा था मैं ज़िंदगी जो है उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको फिक्सअप करूँगा। अच्छा, आपके साले के खिलाफ? ज़ाहिर है भुट्टो साहब का इतना कंट्रोल था जी। जी। और उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता था। तो बहरहाल जी। जी। सर आपने भुट्टो साहब की फांसी पर एक शेर कहा था, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। मैंने नहीं कहा था किसी दूसरे का, आपने लिखा था, ये आपने कौन अपने कॉलम के अंदर मेंशन किया था, कौन बोल रहा था, क्या खुदा के लहजे हाँ में जी, ये वक्त किसकी रौनक पे रौनक पे खाक खाक डाल गया। हाँ जी, ये आपने किसी का शेर जो है वो अपने कॉलम में फिर जब उनका फांसी होगी तो उसमें मेंशन किया था। जाहिर है मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि आपने उनकी फांसी को उस वक्त एंजॉय किया या? नहीं, एंजॉय तो नहीं किया, हाँ जी, लेकिन बहरहाल उसको पॉजिटिव लिया कि अच्छा हुआ है, इस बंदे का यही होना चाहिए था उस यानी वक्त। हम समझते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हाँ जी। और आम तासुर उस वक्त यही था जी। कि उन्होंने जो नवाब मोहम्मद अहमद खां का कत्ल हुआ है ठीक, उस पर सुलह हुई। उसमें उनका हाथ है। ठीक है, लेकिन सर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया जी वो ट्रायल फेयर ही नहीं था जो भुट्टो के खिलाफ हुआ था। उसके बाद आज भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम है कि देखिए भुट्टो साहब के साथ जो उनको फांसी की उस सजा दी वक्त गई के वो जो सही थी? हालात और वाक़यात थे जी। उसमें अगर आप चले जाएं तो अब ये जो कत्ल की वारदात हुई जी। और उनको नॉमिनेट कर दिया उन्होंने, अहमद कसूरी ने FIR दर्ज करा दी, तो होना तो चाहिए था ना कि उसकी तहकीकात होती, जी। कोई तफ्तीश होती, मुकदमा कायम करते, और अगर भुट्टो साहब उनको पुलिस तफ्तीश में बरी जुमा करार दे देते, या अगर उन पर इल्ज़ाम दुरुस्त था या उसको समझते तो अदालत में चालान पेश कर देते। सही। तो यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल की, ना उस पर मुकदमा चला।
तो फिर जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ शुबात तो पैदा होने थे ना। मतलब वो सियासी इंतकाम कह सकते हैं उस भुट्टो साहब की फांसी को हम, अब सियासी इंतकाम तो हम क्या कहेंगे उसको। कि एक केस को बेस बनाकर जो भी नहीं, वो सही केस तो ऐसा नहीं था, बनाया तो नहीं गया था ना, केस तो मौजूद था। केस तो अहमद कसूरी ने करवाया था कि मेरे उसी वाले दिन को दर्ज करवाया था। दर्ज करवा दिया था जी जी जब ये वारदात हुई। अब ये देखें, एक मामला है, आम तासुर ये था कि भुट्टो साहब के दौर में कई कत्ल हुए सियासी तौर पर। जी, ख्वाजा रफीक को भी कत्ल किया गया। और वो भुट्टो साहब पे इल्जाम भी लगे उन्होंने करवाए। नहीं, वो कोई भी कत्ल ऐसा नहीं था जिसमें कोई, जिसके मुल्ज़िमों को पकड़ा गया हो, जिसकी कोई तफ्तीश हुई हो, तहकीक हुई हो, कोई मुल्ज़िम पकड़े, कोई मुकदमा चला हो। सही तो ये जो फ़ज़ा मजमूई थी वो ऐसी थी कि जो भुट्टो साहब के मुखालिफ थे वो भुट्टो साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते थे। सही है। अब मसला ये है, अब बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है ना, जो ये तो टेक्निकलिटीज़ पे है ना। जी जी जो आपको जब मुकदमा चलता है तो वो मुकदमा जो है उसमें एक क्या कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, क्या जो वादा मुआफ़ गवाह था उसकी गवाही दुरुस्त थी नहीं दुरुस्त थी। सारे जज तो ये कहते हैं ना कि जो कत्ल किया वो FSF के कारिंदों ने किया, ठीक है। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के कारिंदों ने किया, उसी के लोग थे, और मसूद महमूद के कहने पे किया। इस पे तो इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर 3-4 के जजों नहीं, के साथ इख्तलाफ फैसला कोई नहीं है। जो ठीक है। कत्ल है नवाब मोहम्मद अहमद खां का, जी किसने किया? FSF के लोगों ने। जी तो फिर अब ये 3 जज कहते हैं कि भुट्टो साहब जो थे हाँ जी उनका ताल्लुक साबित होता है और उनके हुक्म पे ऐसा हुआ, ठीक और है। 4 कहते हैं कि नहीं, वो गवाही भुट्टो साहब का जो लिंक है वो कमज़ोर है। अब मसूद महमूद जो है वो जिम्मेदार था, सही है। ठीक है ना। तो अब ये तो कोई नहीं कहता कि उनको FSF ने कत्ल नहीं किया। हाँ, ये तो सब कहते हैं। तो जब FSF ने कत्ल किया है तो फिर भुट्टो साहब जो थे उन्होंने क्यों नहीं, उनको मुकदमा क्यों नहीं चलाया अपने दौर में? तो सियासी मामलात जो होते हैं और कानूनी उलझने और होती हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो जी उनके तकाजे पूरे नहीं हुए, उनमें झोल पड़ गया, हाँ जी। वो एविडेंस ऐसी नहीं थी। अब वो एक अलग बात है, सियासत एक अलग चीज़ है, ठीक है। कानून एक अलग चीज़ है। ठीक, मार्शल लॉ लगाई ज़िया उल हक साहब ने। मार्शल लॉ लगाने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं 90 दिनों में इलेक्शन करवा दूंगा। फिर उन्होंने एक किसी बुक सेरेमनी की लॉन्चिंग में भी कुछ दिन बाद तकरीर की इस्लामाबाद में, और वहाँ पर भी कहा मेरा यही इरादा है कि मैं 90 दिनों बाद इलेक्शन करवा दूंगा। तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स की किताबों के मुताबिक ये है कि जी मुजीबुर रहमान शामी साहब के सरबराही में किसी वफद ने जाके मुलाकात की ज़िया उल हक साहब से, किसी में ये लिखा है जी वो मजीद निज़ामी साहब के हमरा जाके मुलाकात हुई। लेकिन आपका मैंने खुद गुफ्तगू सुनी, आपने कहा जी मेरे अकेले की मुलाकात हुई थी ज़िया उल हक साहब से उनके मार्शल लॉ लगाने के बाद। और मुलाकात का एजेंडा ये था, आपने उनको ये बताया कि आप अभी फ़ौरन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन मत करवाएंगे तो भुट्टो साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे तो वो आके इंतकाम लेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे और आपके अपने मुखालिफिन को नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से ज़िया उल हक के दिन में डर बैठा, उसने उसको जो शेड्यूल था उसके मुताबिक इलेक्शन को नहीं करवाया, और फिर 11 साल तक ज़िया उल हक साहब इक़्तिदार पर रहे। भाई इतनी सी बात थी हाँ जी, बस है? ये सच है सर। नहीं, मुलाकात आपकी हुई थी? ये तो मेरी मुलाकातें बहुत हुई ज़िया उल हक से। नहीं, इस वक्त हुई थी कि इसको रीशेड्यूल कर लें? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे जी वो वहाँ से रहा हो गए जी और यहाँ उन्होंने जलसे शुरू किए, फिर उसके बाद वो गिरफ़्तार हो गए जी जी इसमें केस में, और वो फिर उनकी जो अहलिया थी जी बेगम नुसरत भुट्टो वो जलसे कर रही थी, तो एक फ़ज़ा तब्दील हो रही थी। तो हमने ये महसूस किया जी। कि पहले एहतसाब जो है उसका अमल मुकम्मल होना चाहिए, उसके पहले बाद इंतखाब एहतसाब, होना फिर चाहिए। इंतखाब। है पहले एहतसाब, फिर पहले एहतसाब फिर इंतखाब। ठीक है। और मैं जो हमारे वो नौजवान साथी थे उन्होंने कहा कि भाई ये पहले एहतसाब होना चाहिए। ठीक है। तो मजीद निज़ामी साहब और के पास में गया, फिर हम अजहर सुलैनी साहब को भी उन्होंने बुला लिया। तो मैंने उनको कहा कि हमें जनरल ज़िया उल हक के पास चलना चाहिए जी और उनको ये बताना चाहिए कि पहले एहतसाब कर लें और ये मामला तय कर लें और फिर उसके बाद इंतखाब कराएं। ठीक है तो मजीद निज़ामी साहब ने मुझसे कहा जी कि ये बात आप जाके मिलें ज़िया उल हक से और कहें, हमारी तरफ से भी कन्वे कर दें और कहें कि भाई ये पैगाम उनको दे दें। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि निज़ामी साहब भी साथ चलें, ठीक है लेकिन वो तैयार नहीं हुए। ठीक है सुलैनी साहब भी तैयार नहीं हुए।
सही है तो मैं समझा उन्होंने मुझसे जान छुड़ाने के लिए कह दिया है, कि आप चले जाएं। चले जाएं, ठीक है। ना ज़ियाउल हक मुझे मिलेंगे ना कोई बात होगी। तो बहरहाल मैंने आके उनसे रब्ता किया, ज़ियाउल हक उनके साहब। मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया, ठीक है। वो मेरे ख्याल अगले रोज़ या उससे अगले रोज़ लाहौर आ रहे थे, मुझे उन्होंने टाइम दे दिया। ठीक तो है। हमने उनसे कहा, उस दिन जलसा हो रहा था बेगम नुसरत भुट्टो का लाहौर में, तो हमने उनसे कहा, मैंने उनको कहा कि जी हम इस तरह इकट्ठे हुए थे जी। और हमने वहाँ ये बात डिस्कस की है, तो हमारा ये ख्याल है कि पहले जो एहतसाब होना चाहिए और जो मुकदमात हैं उनके फैसले हो जाएं, तो उसके बाद फिर इंतखाब हो। ठीक है। ज़ियाउल हक ने कहा कि नहीं, वो बात उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की, वो बहस करते रहे कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, मैं कैसे मुलतवी कर दूँ, और ये फिर राय अम्मा क्या कहती है। ठीक है। तो हमने कहा राय अम्मा जो है, अगर जलसे जुलूस हो रहे हैं तो राय अम्मा तो वो है जो वो कह रही है, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो फिर राय अम्मा हमारी है। ठीक है। अब जलसे हम अगर जलसे नहीं होंगे तो फिर अखबार में हम बोलेंगे, वो राय अम्मा बन जाएगी। ठीक है। तो ये बात मैंने उनसे कही, इसमें हकीकत नहीं। अब उसको कुछ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है। ये रंग नहीं है कि आपने उनको ये नहीं कहा कि अगर भुट्टो साहब आए तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं, कतई नहीं। इंतकाम लेंगे। भुट्टो ऐसी साहब बात- कोई मसला नहीं था उससे, ना उनका नाम जेरे बहस आया। अच्छा अच्छा। हमने बस कहा कि ये था ये- कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये पहले आपने बस- एहतसाब एक रसूली बात थी। एक बात, दूसरी बात ये कि अब कई दोस्त हमारे ऐसे हैं, हाँ जी। अपना उन्होंने कोई दूसरे लोगों का भी नाम ले दी, कुछ सलाहुद्दीन साहब का भी नाम ले दिया, अल्ताफ हसन कुरैशी साहब का भी नाम ले दिया, हालांकि और कहा कि हम सारे इकट्ठे में लेते जाके। ऐसी कोई बात नहीं, ना सलाहुद्दीन साहब उसमें शामिल थे, ना अल्ताफ हसन कुरैशी साहब शामिल थे, ना मजीद निज़ामी साहब कोई वफद में थे, ना अकेले- सराई साहब, आप अकेले। मैं अकेला था। ठीक है। और हमने इस तरीके से वो बात हुई थी, ठीक ये बात दुरुस्त है। सर जब जुनेजो साहब को हटाया 88 में ज़ियाउल हक साहब ने चंद वजूहात पे कि ये अब मेरे मुताबिक नहीं चल रहे, जो 2-3 वजूहात चलती हैं जो बताई जाती हैं, तो उस वक्त आपका उनके हटाने पर क्या स्टांस था ज़ियाउल हक साहब? नहीं, मैं तो उसको मुनासिब नहीं समझता था। आपने तनकीद की थी? मेरा नहीं ख्याल है कि उनको हटाना चाहिए, और मैं ज़ियाउल हक से इस बारे में मेरी राय मुख्तलिफ थी, सही है। लेकिन जब हटा दिया तो हमने कहा ठीक है, इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है। देखिए, जब जनरल ज़ियाउल हक ने इंतखाबात मुलतवी किए हाँ जी। तो वो मुलतवी इंतखाबात जो हुए जी। उसके बाद 79 में हुए ना मुलतवी, तो मैं तो उनसे लड़ पड़ा मजलिस के अंदर, और मैंने कहा मैं आपके पास मिलने नहीं आऊँगा। ज़ियाउल हक साहब। हाँ जी। अच्छा। और जब तक फिर दोबारा इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ 1983 में, 4 साल तो मेरी उनकी कुटी रही। ठीक है। मैं किसी मीटिंग में शरीक नहीं हुआ एडिटर्स की, फिर ना मुझे बुलाया उन्होंने, ना मैं गया। ठीक है। जब इंतखाबात का ऐलान हुआ दोबारा 85 में। हाँ जी। फिर मैं गया उनसे मिलने के लिए। सर ज़ियाउल हक साहब का जब इंतकाल हो गया, जहाज़ क्रैश हुआ 88 में, तो आपने फिर एक कॉलम लिखा था ताहयात सदर, आपको याद होगा। हाँ, कई कॉलम लिखे थे मैंने, हाँ, ताहयात सदारत, ताहयात सदारत, उसमें आपने उनके उनकी जनाजे मौत को में लिखा था, रेफरेंडम, बुलंदियों में मौत। हाँ जी, रेफरेंडम करार दिया, और उसमें आपने उनको कहा जी एक तो इस्लाम का बोलबाला इन्होंने किया, नहीं, बात जो भी था, निफाद इस्लाम जब वो जी, फौत हुए, और ताहयात सदर वो एक हो जज्बाती गया। फजा थी, ठीक है। हमें सदमा हुआ, और हमने उनके लिखा उनके हक में। भुट्टो साहब का आपको कोई सदमा नहीं हुआ था उस वक्त फांसी का? ज़ियाउल हक साहब का सदमा हुआ ना हुआ, यहाँ बिल्कुल ठीक है। उस वक्त की पोजीशन थी। अब आपको लगता है कि भुट्टो साहब के इंतकाल भी आपको अफसोस करना चाहिए था? नहीं, इंतकाल पर खुशी का तो इज़हार हमने नहीं किया, उस वक्त भी नहीं किया, लेकिन आपने सर शेर लेकिन भुट्टो साहब, जालिम करार दिया। आप ये मुझे वो। बताया कि हाँ जी। जब भुट्टो साहब का इंतकाल हुआ, जी। किसी एक सियासी लीडर ने जो उनका मुखालिफ था, हाँ जी। उनके बयान दिया कोई ताज़ियत का? कोई ताज़ियत करने गया उनके पास? वो सारे तो किसी ने खिलाफ मुतालबा किया कि उनको फांसी न दी नहीं जाए? किया। वो क्यों? सारी अपोजिशन उनके खिलाफ जो खड़ी क्यों थी फदा पैदा, ऐसी बनी। फदा क्यों पैदा हुई? 77 के नहीं। इलेक्शन की वजह से, क्यों? धांधली की वजह से। धांधली तो एक मामूली बात है ना, जी जी। धांधली भी हुई, ठीक उससे है। पहले अपोजिशन के साथ हचर क्या हुआ? जी जी। अपोजिशन को क्या रुस्वा किया गया, ठीक है। जलील किया गया, और फिर 1970 का इंतखाब जो है, हाँ जी। ऑर्गेनाइज धांधली थी, बाकायदा मंसूबा बना के धांधली की गई। उसके बाद आप क्या कहेंगे, वो जमहूरियत के गुण गाएंगे? नहीं, वो उस वक्त की अपोजिशन जब का स्टांस इंतखाब था। में आप ऑर्गेनाइज धांधली करें जी बाकायदा सरकारी तौर पर, जी। तो उसके बाद फिर क्या कहेंगे आप? नहीं फिर एक तो फजा है, ठीक उस वक्त की फजा जो थी। अब जाहिर है कि अब हालात बदल चुके हैं, और उस तरह की जज्बात ठीक के नौयत जज्बात की वो नहीं है। तो आज हम भुट्टो साहब जो हैं, आज पीपल्स पार्टी जो है एक वफाकी पार्टी है, जी वफाकी सियासत कर रही है, इस लिहाज से हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक। भुट्टो साहब से हमारा इख्तलाफ जो है, जी। अब जाहिर है
वो भी मिट्टी के नीचे हैं, हाँ जी। हमारा इख्तलाफ भी मिट्टी के नीचे है। हाँ जी, साथ ही चला गया। ठीक है सर, सियासी इंतकाम तो पाकिस्तान में हिस्ट्री को देखा जाए, जैसे अभी भुट्टो साहब, फिर ज़ियाउल हक साहब, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने हटाया, जलावतन कर दिया। फिर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो जनरल बाजवा साहब ने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया, केसेस हुए और अपनी अहलिया से वो मिल नहीं सके उनके इंतकाल के वक्त। फिर अभी आ जाएँ तो जनाब इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब ने हटा दिया। तो ये इन 4 केसेस में पीटीआई के जो नए अभी पैदा होने वाले इमरान खान यूथ, साहब को हाँ जी, जनरल बाजवा ने तो नहीं हटाया, असल एस्टेब्लिशमेंट ने हिलाया। पार्लियामेंट ने हटाया ना, पार्लियामेंट ने वोट दिया ना उनके सर खिलाफ। बकौल तरीके इंसाफ के दोस्त है ना, अदम एतमाद तो मंजूर हुई ना बिल्कुल मंजूर हुई थी। पार्लियामेंट में। जी सर, ये आपका स्टांस है ना, मतलब नहीं, जो मेरा स्टांस नहीं, हकीकत ही है। हकीकत बिल्कुल यही है, मैं भी इसी स्टांस पर हूँ कि वो अदम एतमाद हुई ये और स्टांस वापस- का मसला नहीं है, जी ये हकीकत है। ठीक है, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास पेश हुआ, बिल्कुल ठीक है, और तो मंजूर हुआ। आईनी तरीक़ेकार से हुआ जो हाँ। हुआ, ठीक है। लेकिन मैं उनका सवाल पेश कर रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त क्लेम करते हैं कि शायद जो 70 साल में पाकिस्तान में कभी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हो गया, बुशरा बीबी को ये कर दिया गया, ख़वातीन पर उतार दिया गया। तो हिस्ट्री तो पहले बताती है जी नुसरत भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेगम कुलसूम नवाज के साथ भी जुल्म होते रहे। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी, शायद उनकी आँख ही 2022 में खुली है कि उनको पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट यहाँ कोई ऐसे मुख्तलिफ हल्के सियासतदानों के साथ ऐसे करते हैं। नहीं, तो नहीं, पीछे ये- तो इतने सियासी इंतकामों की हिस्ट्री है कि ये कोई नई बात नहीं है, मेरा ख्याल है। नहीं, पाकिस्तान का सियासी कल्चर जो है हाँ जी, उसमें ये होता रहा है, और सियासी जमातें जो हैं और सियासी रहनुमा जो हैं एक दूसरे के खिलाफ जी हद से बढ़ते रहे, बिल्कुल ऐसा हद ही, से गुजरते रहे। जी अगर आज भी वो तय कर लें एक और बिल्कुल एक जमहूरी तरीके से एक दूसरे को डील करें जी तो मामला तब्दील हो सकते हैं। ठीक है भाई आज अगर इमरान खान साहब को शिकायत हैं जी तो हम जाहिर है कि इमरान खान साहब की जो शिकायत है हम उनको रद्द नहीं करते, हम चाहते हैं कि उनका अदाला हो। लेकिन खान साहब जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ तो बैठना ही नहीं चाहते। नहीं, वो कहते हैं मैं मुज़ाकरात भी करूंगा तो फील्ड मसला मार्शल से ये है ना करूंगा। कि जब अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे जी तो जमहूरियत तो नहीं चल सकती ना। ऐसा ही, जमहूरियत तो बर्दाश्त करके चलेगी। तो तजर्बा जो माजी का है ठीक उससे है। सबक हासिल करना चाहिए, ठीक है तो उससे आप मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ये बात तो अपनी जगह हकीकत है। ठीक है सर, जो उसमें मार्शल लॉ के दौरान पीपल्स पार्टी पर जुल्म हुआ, मार्शल लॉ के दौरान नून लीग पर जुल्म हुआ, या अब जो क्लेम पीटीआई कर रही है कि हम पे जुल्म हो रहा है, इन तीनों द्वार को आपने तो देखा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि किस दौर में सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ? नहीं, ये देखा ना, मार्शाल्लाह इस वक्त तो मार्शाल्लाह नहीं है। मार्शल लॉ नहीं, लेकिन पीटीआई क्लेम करती है ना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया नहीं, जी। बात ये हाँ जी, आपने जी। जो 9 मई को क्या हुआ था इस मुल्क में, जना हाउस पर हमला हुआ, जलाओ गिरा हुआ, फौजी GHQ तंजीबात में हुआ, पर ये बिल्कुल हमले हुए, जी जी वो कोई किसी सियासी पार्टी ने आज तक किए? नहीं, तो ये भी तो सियासी जमातों को अपनी हदूद में भी तो काम करना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही, इसी तरीके से जब मार्शल लॉ लग जाता है जी तो फिर मार्शल लॉ जो है उसके अपने तकाजे होते हैं। जी तो इसलिए पीपल्स पार्टी के दौर में जो हुआ वो ज़्यादती है, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो ज़्यादती है, और जो इमरान खान के साथ हो वो भी तो वो ज़्यादती है। ठीक उसका हल क्या है? उसका हल ये है इनको आपस में इकट्ठे होना पड़ेगा। कि सियासी जमातें जी आपस में तय कर लें, जी। रूल्स ऑफ द गेम बना लें, और कहें कि किसी कीमत पर भी वो किसी गैर सियासी अंसर की हमायत नहीं करें। इस्तेमाल नहीं होंगे किसी के हाथों, एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते ना, तो फिर यही पिछला कल्चर चलता आ रहा है। फिर बस जाती इंतकाम, जो ये आता है तो उसको रगड़ देता है, वो आता है इसको रगड़ देता है। तो अब इनके नज़र में ये है कि हमारे साथ जो जुल्म होगा पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। खैर सर, अगर आगे चलते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर, बेनज़ीर साहबा के साथ आपके फिर तल्लुकात कैसे रहे? उन्होंने अच्छा। कभी आपसे शिकवा किया कि आपने मेरे वालिद साहब के नहीं, खिलाफ नहीं। बड़ी कंपेन की? अच्छे या रहे वो, बेनज़ीर साहब से मुलाकातें भी होती रहीं सही है, और एक मामूल का मामला रहा। ठीक है अगरचे के ये जाहिर है कि हम उनके हामी तो नहीं थे, जी, लेकिन यह कि वो उनका रवैया जो था आप उनकी उन पर तनकीद भी करते रहे और उनकी जमहूरियत के लिए काविशों को सराहते भी रहे हैं। जी देखिए, वो एक उन्होंने मुफाहमत की राह अपनाई, जी जो अपने उनके वालिद के मुखालिफिन थे हाँ जी उनके साथ भी मामला किया, और वो एक उनका जो मजाज था हाँ जी बहुत मुख्तलिफ था। सही है, तो इस लिहाज से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद तो फिर जो उनकी लड़ाई होती रही मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, जी उसके बाद फिर मिसाक जमहूरियत भी हुआ, हाँ जी जिनमें दोनों जमातें जो थी हाँ जी। उन्होंने अहद किया सही कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अब चलेंगी और वो माजी जो है उससे सबक सीखेंगी। सही। तो इस लिहाज से तो फिर उनकी एक मुस्बत कंट्रीब्यूशन है ना। सही। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी 80s में मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात कब हुई? नवाज शरीफ साहब का पहला तौरफ जब हुआ था क्या था, कैसे जानते थे उनको नहीं, नवाज शरीफ साहब को सियासत जब में आने से पहले? मेरे ख्याल है कि जब वो अभी तो यहाँ इत्तेफाक
जो इंडस्ट्री थी हाँ जी, उसके डायरेक्टर थे ना, उस वक्त से मुलाकात थी उनसे। मतलब उनके इस वालिद सियासत में आने से पहले ही मुलाकात उनके थी। वालिद साहब से मुलाकात थी ठीक है, और उनसे भी मुलाकात थी। मतलब अर्ली 80s। हाँ, और वो सब पहले से भुट्टो दौर से थी। ठीक है। हाँ, तो सर जैसे चौधरी निसार अली साहब खान साहब ने कहा जी नवाज जब शरीफ के भुट्टो दौर जी, में जी, जी। उनकी जो इत्तेफाक फाउंड्री है हाँ, वो उसको बंद की उसको गई। नेशनलाइज किया गया जी, जी। और उनका कारोबार ख़त्म किया गया। हाँ जी। उस वक्त से वो हमारी निगाहों में बड़ी उनकी इज्जत थी। ठीक है। और मियाँ शरीफ साहब से भी हमारे बड़े ताल्लुकात थे, मोहब्बत का रिश्ता था। तो और फिर उनके बच्चों से भी। मियाँ शरीफ साहब को फिर जनरल जिलानी साहब के जरिए ज़ियाउल हक ये तो साहब बात तक की बात रसाई है मिली। ना। हाँ जी। वो तो वहाँ ठीक है। गए, दुबई गए, जी, उनका कारोबार तबाह किया गया, ठीक। ज्यादती की गई। बिल्कुल फिर सही। उसके बाद फिर वापस आए, फिर एक नई कहानी शुरू हुई। ठीक है। तो सर इसमें मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ की मुलाकात का आपने बता दिया, चौधरी निसार अली खान साहब का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के अंदर तो कायदाना सलाहियतें थी ही नहीं, हम जैसे 3-4 दोस्तों ने, मतलब चौधरी निसार अली खान साहब या 2-3 और लोग थे, हमने नवाज शरीफ को लीडर बनाया। नवाज शरीफ में तो अहलियत ही नहीं थी। आप इस चीज़ के कायल हैं? तो फिर जाहिर है किसी और को बना देते, शायद अकान अब्बासी को बना देते, या खुद ही बन जाते फिर बाद में। नहीं, वो कहते हैं अहलियत ही नहीं थी। किन में? नवाज शरीफ में कायदाना अहलियत नहीं देखी नहीं, आपने? नवाज शरीफ में नहीं थी। और वो बना, वो खुद आप खुद क्यों नहीं बन गए? जी, अहलियत होती है तो बनता है ना भाई। कोई सोना होता है तो देवर बनाता है ना। ठीक है, मिट्टी का देवर बनाया किसी ने आज तक? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप उस पे क्या स्टांस देंगे अगर क्या? नवाज शरीफ साहब की कायदाना सलाहियतों को के मोतरफ हैं आप? नवाज शरीफ साहब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, हम्म, उनके अंदर एक दिलावेजी है, ठीक है। तो वो इसलिए वो लीडर है। मैंने तो नहीं बनाया ना कोई लीडर। तो देखे ना, जो लोग जिसको लोग फॉलो करते हैं, अब इमरान खान साहब हैं जी, तो इमरान खान साहब एक लीडर हैं, लोग जी, उनको फॉलो करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं उनको। तो जाहिर है कि या अब मैं इसका इनकार कैसे कर सकता हूँ? ठीक है। सर इमरान खान साहब की एक दौर में आपने बड़ी तारीफें भी की, मैं 2014 के धरने से पहले पहले। आज भी करता हूँ। हाँ जी, उस वक्त तो सिर्फ आप तारीफ ज़्यादा करते थे कि शायद कुछ कर लेगा। नहीं, तारीफ नहीं, आज भी तारीफ करते ठीक। हैं। लेकिन आपने बड़े- फिर तनकीद भी शुरू की बड़े इन पे। बड़े बाहिम्मत शख्स थे, ठीक, बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने, जी। बड़ी कमिटमेंट के आदमी थे, जिस काम पे लग जाते थे हाँ जी, पीछे वो पड़ जाते करके थे, दिखाते थे, वो करके दिखाते थे। और बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने जब किए उन्होंने एक जी, करेक्टर के तौर पर जो अचीव किया, शौकत खानम अस्पताल बनाया, नमल तो बनाई ये- यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जी, तो बड़ी। जब वो सियासत में आए हैं, जी, वो बड़ी हिम्मत स्ट्रगल की है, वो हिम्मत नहीं हारी। ठीक है। जब इक़्तिदार संभाला है, हर चीज़ चौपट हो गई। हाँ जी, उस वक्त आपने फिर तनकीद भी की इन पे। वो नहीं कर सके ना जो जी। दावा करते थे, बिल्कुल, वो नहीं कर सके। 100 दिनों में ये हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, ये हमारा- कुछ नहीं हो पाया। लेकिन एक हाँ जी, ये अफसोस की बात है। लेकिन सर आज आपका क्या स्टांस है इमरान खान साहब पे? क्या आज क्या स्टांस है खान साहब के बारे में? क्या मतलब? आज अगर उन पे कमेंट करें कि आज उनका क्या स्टेटस है, उनके मुस्तकबिल पे बात करें कि खान साहब अब दोबारा इक़्तिदार तक पहुंच सकते हैं, नहीं, और अगर रास्ता है बाकी उनके लिए। लोग चाहें तो पहुंच सकते हैं। खान साहब जो हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे, ये जरदारी साहब नहीं इक़्तिदार में पहुंचे, जी, तो खान साहब भी पहुंच सकते हैं। लोग चाहें तो फिर है। हाँ, तो लोगों की चाहत तो फिर यही है कि लोगों की चाहत तो इमरान खान साहब के साथ ही है ना। फिर 24 के इलेक्शन में तो वो हार गए, लोगों की चाहत से तो कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन फिर होंगे, फिर इसमें क्या बात है? जी सर, सुहेल राज साहब ने बबांगे दोहल 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा इतराफ़ किया जी मैं फील्ड मार्शल साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे। उन्होंने ख़त भी लिखा उनको, कहीं उनकी एक इवेंट में मुलाकात भी हो गई, फिर उन्होंने उस पर कॉलम लिखा, बड़ी तनकीद भी हुई। तो आपकी भी कुछ तरह की ख्वाहिश है कि फील्ड मार्शल साहब से आपकी भी मुलाकात हो? जिस शख्स की ख्वाहिश मुझसे मिलने की नहीं है, मुझसे भी आपकी उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं। ठीक है। क्योंकि मेरी मुलाकात तो हुई है, और हुई है मुलाकात? मुलाकात हुई है। मजमे में हुई होगी? हाँ, किसी मजमे में मीटिंग में किसी में? ऐवान सदर में हुई, ठीक है, बड़ी इज्जत से हुई, एहतराम से हुई, ठीक है, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बात की, मैंने भी उनकी बात सुनी। और वो क्योंकि प्रेस से गुरेजा हैं, वो चाहते हैं कि प्रेस वालों से मुलाकात ना करूं इन्हें तो दूर ज़्यादा ही बेहतर है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको ये, अगर उनका मजाज ऐसा है तो अच्छी बात है। हम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर अगर फ़र्ज़ करें वो आपको बुला लेते हैं हाँ, मुलाकात के लिए, हाँ। तो आप एक उनको मशवरा क्या देंगे, एक उनको नसीहत क्या करेंगे, एक उन पे तनकीद क्या करेंगे? नहीं, मैं जब वो बुलाएंगे जी, तब तब मैं सोचूंगा। देखूंगा। जब उन्होंने बुलाया ही नहीं हाँ जी, तो फिर मशवरा उनको देना है, तो आपको क्यों दूं? ठीक है। चलें सर, ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इनका आप ज़रा वन लाइन जवाब दे दीजिएगा। अगर आज सहाफ़ी ना होते तो किस पेशे में होते? वकालत में। वकालत में होते। अच्छा, आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी किसको समझते हैं, किस चीज़ को? अपनी 60 साल करियर के अंदर किस चीज़ को सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं? कोई एक चीज़ ऐसी बता सकते हैं?
नहीं, मैं तो बस कामयाबी ये है हाँ जी। कि अल्लाह ने ये तौफीक दी जी। कि अपने अपनी ज़मीर के मुताबिक काम करते रहे। सही। और यही कामयाबी है कि एक शख्स जो है, जो सोचता है उसका इजहार करे। सोच गलत हो सकती है, खामी हो सकती है, लेकिन आदमी को अपनी सोच पर हाँ जी। यानी अपनी बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर आदमी अपनी वही कामयाबी है उसकी। ठीक है सर, जब ज़िंदगी में कोई बड़े फैसले करने पड़े पिछली पूरी ज़िंदगी के अंदर, तो दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, कब कोई बड़ा फैसला करना हो तो? नहीं, दोनों को ऐसे बड़े फैसले करने ही नहीं पड़े। मेरा ख्याल है कि अ, सर दिमाग और भुट्टो साहब दिल। के खिलाफ बगावत करना ये बड़ा फैसला ही तो था। भुट्टो साहब के खिलाफ अलम बुलंद करना ये बड़े फैसले ही थे। नहीं छोटे नहीं, फैसले आपने कब किए? वो तो एक फैसले रूटीन में हो गए। उस जिस रास्ते पे चल फिर रहे इलेक्शन रीशेड्यूल होने के इतने बड़े जिस बड़े आपने रास्ते पे सर। चल रहे थे, जी। उस रास्ते पे बस चलते चलते ये फैसले हो गए। ठीक अब है। ये मैंने देखिए, जब फौजी अदालत में का हमने बाइकाट किया है, तो मेरे जहन में बरसों से ये बात थी कि कभी ऐसा मौका आया तो जी। मैं ये करूँगा। ठीक है। और तो मैं आज भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो बयान देने की मुझे तौफीक हुई। ठीक है सर, अपने करियर के दौरान दबाव और तनकीद को आपने किस तरह बर्दाश्त किया? बड़ी तनकीद भी हुई, जब आप पर दबाव आया, कोई भी प्रेशर आया, तो कैसे बर्दाश्त किया? मैंने कभी उसे यानी ज़ाती चीज़ों पे मैं उलझा नहीं हूँ। अगर किसी ने तनकीद भी की है और मुझे निशाना भी बनाया है तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। जब लोगों ने आप पर तनकीद की, तो वो तनकीद करने ने आपको मज़ीद बेहतर बनाया या थका दिया? नहीं, अगर तो तनकीद जो है जी। वो बेहतर बनाती है। अगर वो लोग झूठ बोल रहे हों जी। तो फिर तो बात और है। और गलती अगर निशानदेही कर दी जाए तो उस पर गौर करना चाहिए। ठीक है सर, ज़िंदगी में कोई ऐसा गम है जिस पर आप हद से ज़्यादा दुखी हुए थे? कोई ऐसा गम आया? मुझे बस मेरी ज़िंदगी में तो बड़ा गम जो है ना, हाँ वो जी। सकूत ढाका का आया, सबसे बड़ा जब गम पाकिस्तान दो दो लख्त हो लख्त गया। हुआ। अच्छा। ठीक है सर, अगर आप अपनी शख्सियत के किसी एक पहलू को बदल सकते हो तो वो कौन सा होता? कोई एक चीज़ जो आपको अपनी लगता है कि यार ये मुझे में नहीं होना चाहिए था, इसको बदल सकता तो बदल लेता, ऐसी कोई आदत है? मैं समझता हूँ कि मुझे अब मैं इस पर गौर करता हूँ, मुझे किताबें लिखनी चाहिए थी अच्छा। साथ साथ ना। किताबें अब लिखनी उस चाहिए, वक़्त कॉलम्स के अलावा किताबें भी लिखनी चाहिए थी, अब कॉलम पे ही लगे। आके कलम मज़ामीन पे जी। बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग रहे कि वो किताबों की तरफ तवज्जो नहीं की। ठीक है, ये मैं समझता हूँ ये एक वो साथ साथ कमी रह गई है। चीज़ें लिख लेनी चाहिए थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट हो जानी चाहिए थी पूरी जो स्ट्रगल थी। तो आप अभी को प्लान है सर को अभी भी किताब कर लिखने रहे का हैं, कि अपनी पूरी ज़िंदगी पे किताब लिख कर लेते? रहे हैं, कर रहे लेकिन हैं। ये है कि वो साथ साथ हो जाती चीज़ें तो अच्छी थी। ठीक है सर, आज की मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी क्या है? अब तो खैर मामला काफ़ी मुख्तलिफ हो चुका है। सोशल मीडिया ने आके सबकी दुर्गत बना दी है। ना झूठ की तमीज़ है, सच की तमीज़ नहीं रही। ठीक है, तो आज तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आप लेकिन फिर भी जी। मैं समझता हूँ कि अखबार नवीस जो है उसको सच के साथ जोड़ना चाहिए जी। और सच की तलाश जारी रखनी चाहिए। ठीक है सर, आपके ख्याल में आज मीडिया मालूमात दे रहा है या सिर्फ इंटरटेनमेंट दे रहा है आज का मीडिया? नहीं, मालूमात भी दे रहा है, बल्कि जी। मालूमात के नाम पर यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें दे रहा है जो हकीकी नहीं है। ठीक है, तो क्या सहाफ़त में गैर जानिबदारी मुमकिन है? नहीं, सहाफ़त में गैर जानबदारी सिर्फ रिपोर्टिंग में होनी चाहिए, ठीक है, तजिए में नहीं होनी चाहिए। तजिए में तो आप गैर जानबदारी हो सकते। ठीक है सर, सोशल मीडिया ने सहाफ़त को बेहतर बनाया या ख़राब किया? भाई इस लिहाज से तो बेहतर बनाया कि जो मोनोपली ख़त्म कर दी, और ठीक है। जो आप सोचते हैं, लेकिन जो गैर जिम्मेदारी है और जो झूठ है उसको तो वो बड़ा फैला है, पहले से बढ़ गया। बहुत आगे। सर, कोई एक सहाफ़ी जिसकी रिपोर्टिंग आपको बहुत पसंद हो, ऐसा सहाफ़ी है जिसकी रिपोर्टिंग शुरू से आपको बड़ी पसंद हो? अब कई सहाफ़ी हैं, एक का नाम मैं कैसे लूँ, बाकी कई नाराज़ हो दोस्त जाएंगे। हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान का हमारे जी। मरहूम दोस्त थे मुख्तार हसन साहब, अच्छा अच्छा। वो बहुत अच्छा यानी लिखते थे, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के और के मसाइल पर, सही और है। उस पर बड़ी मेहनत करते थे। सही। हमारे सारे दोस्त, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब जो थे, हाँ जी, वो तो उनसे आपके बहुत शुरू के कुछ साथी सीखा हैं। जी। हमने। अब तो सारे लोग थे, इनसे सीखा, सही और है। अब हमारे नौजवान हैं उनसे भी सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं।
क्या बात है सर। पाकिस्तान का कोई एक ऐसा साफ़ी जो हमेशा अपने मौक़िफ़ पर मुस्तकिल रहा हो, कोई ऐसा नाम है जिसको समझते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहा एक ही चीज़ पे? नहीं, अब ये देखें ना, मतलब हालात के साथ मौक़िफ़ बदल जाता है ना, तो हर साफ़ी का देखें तो किसी का कुछ मौक़िफ़ था। हसन निसार साहब की रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट की, तो वो भुट्टो साहब के बड़े जो थे वो दिलदादा हुआ करते थे। उन्होंने मेरी पॉडकास्ट में कहा जी मैं अब शर्मिंदा हूँ, मैंने भुट्टो साहब का साथ दिया। उस वक़्त बहरहाल मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं चला, तो मतलब बदल गया ये ना तो मौक़िफ़। देखें ना कि मुख्तलिफ आदमी की राय है, हाँ जी, वो बदल भी सकती है, लेकिन ये है कि ओवरऑल जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे जिन्होंने दिलजमी से काम किया। अब और हमारे दोस्त मजीद निज़ामी जी, मरहूम थे, हाँ जी। अब वो भी अपनी एक उस पर कायम रहे, अपने सारी रास्ते उम्र पे रहे, हैं, एक ही चीज़ पे रहे रास्ते पे सारी उम्र। कायम रहे। ठीक है, अब इस तरह दूसरे हमारे साथी भी हैं, ठीक है। बुज़ुर्ग भी हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सर कोई ऐसा कोई एक सियासतदान है जो ऑन कैमरा कुछ हो रहा है और ऑफ हकीकत में बिल्कुल ही कुछ मुख्तलिफ है? किसी एक ऐसा का नाम लेना चाहेंगे? किसी सियासतदान का, जो ऑन कैमरा बैठता है तो कुछ और है, असल में कुछ और है? कोई सियासत, नाम ज़हन में आया है या आया वो ही नहीं है, कहते हैं नाम लेना नहीं चाहते हैं? सियासत नाम ही इसका है। सामने कुछ और, पीछे कुछ और। सर एक सवाल जो आप हर सियासतदान से करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा सवाल है, चाहे वो भुट्टो साहब थे, चाहे ज़िया उल हक साहब थे या आज के मौजूदा सियासतदान हैं? हर शख्स को ये तो जी, करना चाहिए ना कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जमहूरियत को कितना आगे बढ़ाया है। तो ठीक हर है। सियासतदान को पूछना चाहिए ना नतीजा अपने क्या अख़ज़ हुआ? है। नतीजा क्या निकाला हाँ, अपनी स्ट्रगल का? क्या नतीजा निकाला। ठीक है। सर एक किताब जो हर सहाफ़ी को पढ़नी चाहिए, कोई ऐसी किताब है जो आप मेरी तरह के हर नौजवान सहाफ़ी को रिकमेंड करें कि हर सहाफ़ी को ये किताब पढ़नी चाहिए? नहीं, वो किताब तो एक ही है, कुरान। ठीक है, कुरान पढ़ना चाहिए। ठीक है। एक आदत जो हर नौजवान सहाफ़ी में होनी चाहिए? वो ये है कि जो मामला है उसकी तह तक पहुँचे, उसके बाद अदारे ख्याल करें। ठीक है। हाँ, सर माशरे के लिए ज़्यादा ख़तरनाक क्या है? फ़ेक न्यूज़ या अंधी फ़ैन फ़ॉलोइंग, अंधी दोनों। तक़लीद? दोनों ख़तरनाक? ज़्यादा ख़तरनाक कौन? नहीं, फेक न्यूज़ तो, जी, फेक न्यूज़ तो अपनी जगह खाता, दोनों ही ठीक है, एक ही दरख्त की शाखें हैं। ठीक है। सर कोई ऐसी शख्सियत है जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते थे या उनसे मिलने की ख्वाहिश थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई कभी? ऐसी शख्सियत है कोई? अब कई शख्सियतें ऐसी होंगी जिनसे बाद में ख्याल होता है कि मुलाकात हो जाती, अच्छी तरह बातचीत कर हुँ, लेते। अब भुट्टो साहब के बारे में भी ख्वाहिश थी, कि उनसे तो अब मुलाकात हो, ख्वाहिश है उनसे भी मिलते। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात उस तरह नहीं हुई। शेख मुजीबुर रहमान से भी उस तरह नहीं हुई, है ना। हुँ, तो ठीक, जलसों में सुना, ठीक है। तो शेख ये, मुजीबुर रहमान से प्रॉपर मुलाकात नहीं हुई हाँ आपकी? भाई, जलसों में सुना। जलसों में सुना, हाँ, ठीक है। सर मुल्क शख्सियत से चलता है या इदारों से? देखिए, शख्सियात अदारे बनाती हैं। हाँ जी, जो शख्सियात अदारे ना बना सकें, अ, वो अ, मुल्कों पर नहीं चला सकती। सही है, शख्सियात की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमारी जो शख्सियात हैं, अगर वो अपने गिरदी लोगों को घुमाती रहें तो फिर तो बात नहीं बनती। ठीक है। सर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मीडिया इंडस्ट्री में तब्दील करना चाहें कि मीडिया में, हमारे मीडिया में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? ऐसी चीज़ है? अब तो यार मैं चाहता हूँ जी, कि ये जो हमारे वर्कर्स हैं ना, हाँ जी, इनकी हालत अच्छी नहीं है। हाँ जी। वो ऐसी सूरत हो कि मीडिया के वर्कर्स की हालत अच्छी हो 3 जाए। दिन में सैलरीज़ नहीं दी जाती, जिस तरह के हाँ, मसाइल हैं। और जो हमारा एक बड़ा इम्बैलेंस है, सर, जो हमारे बड़े बड़े एंकर्स हैं और वो हैं, उनकी उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा है जी, और स्टाफ जो है उसकी बहुत कम है। ये जी, तबादुल होना चाहिए। ठीक है। सर आपकी नज़र में तालीम याफ्ता और बाशऊर में क्या फ़र्क है? देखें, तालीम याफ्ता जो है, जी, शऊर तालीम के बगैर भी हो सकता है, और ठीक है, यानी और तालीम याफ्ता जो है वो बेशऊर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये, अगर तालीम याफ्ता शख्स जो है उसमें शऊर पैदा होता है, जी, आसानी से हो जाती है शऊर पैदा होना। ठीक है। सर कोई एक पैगाम जो जेन ज़ी को देना चाहें, आज की जो हमारी जनरेशन है? उसको यही पैगाम देखा ना कि जुस्तजू करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जी, और मेहनत के आज तो देखिए कि मौके इतने ज़्यादा हैं, जिसकी हद नहीं है। सही है, और आप अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपको तवज्जो करनी चाहिए। तामीर खुद ही कर, हुँ, असर आहे रसा देख। क्या बात! वाह! सर आखिरी 2 सवाल हैं।
इन चारों में से सबसे बड़ा लीडर किसको मानते हैं? इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? लीडर किसको मानते हैं? हाँ जी, चारों को। चारों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करना पड़े तो कर सकते हैं। चारों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। अगर अवामी एतबार से देखा जाए, हाँ। अवामी एतबार से, इम्पैक्ट के एतबार से देखा जाए तो कौन बड़ा लीडर है? नहीं, जो भी किसी को पसंद आ जाए, लेकिन यह है कि चारों में से कोई भी कौम को वो नहीं दे सका जिसकी ज़रूरत थी कौम को। क्या बात, ये आपने बड़ी अच्छी सर बात की है। इस पे लोग किसी एक को छूट दे देते हैं, बाकी तीनों को रगड़ देते हैं। सारे जर्नलिस्टों का जो है यही मसला है। यानी हाँ जी, कोई वो नहीं, आप इस कौम को यानी अदारे जो हैं वो बने और ताकतवर हों, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। इन चारों में से कुछ ज़ाती पसंदीदगी भी आपकी किसी के साथ नहीं है? नहीं नहीं, ज़ाती पसंदगी है मेरे साथ। किसके साथ? मैं देखिए, ज़ाती मामला तो मैं सारों को पसंद करता हूँ, हर की खूबी है, मैं खूबी का एतराफ़ करता हूँ। नवाज शरीफ साहब, बड़ा ज़ाती ताल्लुक है उनसे। इमरान खान, उनसे भी। नवाज शरीफ नहीं, जरदारी कोई ज़ाती ताल्लुक में वो नहीं है, ज़ाती ताल्लुक में तो सारे अच्छे हैं। ठीक है। हाँ, सर आखिरी सवाल है कि इन उलमा इकराम में से आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना लियास कादरी साहब, मौलाना तारक जमील साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब? देखिए, मौलाना तकी उस्मानी जो हैं, जी, उनका तो ज़ाहिर है कि जो इल्म है उसके एतबार से तो कोई दूसरा हरीफ नहीं है उनका। ठीक है। तो इन सब में टॉप नंबर लेकिन 1 जो मौलाना तकी उस्मानी फजलुर साहब? रहमान है, जी, वो अपनी सियासी समझ बूझ जो है उसके एतबार से मुमताज़ है। ठीक है। तो इन सब की रेटिंग करनी हो, नंबर 1 2 3 4 नहीं, अब रेटिंग करना मेरा काम नहीं है। नहीं करेंगे? ठीक सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, हमेशा आप टाइम देते हैं। तो नाज़रीन, आप अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।